Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you are visiting first time our channel, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates related to the Maharashtra CAP round 2024-25. So for M Pharmacy, Maharashtra CAP round for this year has been started. So let's discuss in details कि क्या updates है, dates क्या है and all the other things related to the एम फार्मेसी. तो जितने भी स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द एम फार्म काउंसलिंग और एम फार्म एडमिशन इन महाराष्ट्र स्टेट, उनके लिए दिस इज़ अ गुड न्यूज़. सो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल महाराष्ट्र, और यहाँ से हम लोग चलेंगे. आप राइट साइड पे देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 24-25. इस पर क्लिक करते हैं. ठीक है, इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, दिस इज़ द एडमिशन पोर्टल. यहाँ से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं. सो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के डिटेल्स, जहाँ पे आपको यहाँ से आप लोग देख सकते हो एम फार्मेसी और फार्म डी पीबी. ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साथ में ही दोनों होते हैं, एम फार्मेसी एज वेल एज फार्म डी पीबी. सो इस पर क्लिक करते हैं. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, चलिए हम लोग आगे आ चुके हैं इसके वेबसाइट में. एज यू कैन सी हियर न्यू रजिस्ट्रेशन एडमिशन नोटिस दे दिया गया है. इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले. चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं. डाउनलोड कर लिया हमने. आ चुका है एम फार्म के नोटिस, जो कि 29 पे आया है, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं है अभी. ऑल राइट. और इस बार अच्छी बात है कि जुलाई में आ गया रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स. अच्छी बात है बहुत. सो ओके, ये सब तो आपको पता ही है. अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं. जो एलिजिबिलिटी है फॉर एम फार्म एडमिशन 2 इयर्स का, एक तो होते हैं महाराष्ट्र स्टेट्स काउंसिल कैंडिडेट्स के लिए एज वेल एज ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, और एक होता है NRI, OCI, PIO, चिल्ड्रंस ऑफ गल्फ कंट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ऑल राइट. सो क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी? पहला तो है आपको सिटीजन होना है इंडिया का. सेकेंड है आपका बैचलर्स कंप्लीट होना है, ओके, विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स, जो कि है लाइक 50% एटलीस्ट इन केस ऑफ रिजर्व एंड 55% फॉर द जनरल कैटेगरीज, और ऑब्टेन्ड अ नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर्स इन GPAT कंडक्टेड बाय NTA, नाउ NBMS. ठीक है, तो आपको एक नॉन जीरो पॉजिटिव कैंडिडेट स्कोर लाना है GPAT पे. मतलब नो नीड ऑफ क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई आप हो ना हो नो मैटर, +1 आपका स्कोर होना चाहिए. मतलब जीरो पॉजिटिव, नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर, मतलब 1 से कोई भी GPAT स्कोर हो, यू आर एलिजिबल फॉर द कैप राउंड. ठीक है, स्पॉन्सर्ड वालों के लिए 2 साल का फुल टाइम वर्क इम्पॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ऑल राइट. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. फार्म DPB के लिए क्या है, सब कुछ यहाँ पे सिमिलर ही है. obtained a non-GPAT positive score in GPAT conducted by National Testing Agency और NBMS currently. बाकी का प्रोसेस सिमिलर है. ऑल्दो फार्म DPB के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फार्म DPB से GPAT का कोई भी रिलेशन नहीं है. सो आई डोंट नो क्यों दिया गया इस बार ये. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कैप राउंड के थ्रू होंगे, एंड जो मार्क्स रखा गया है वो है 1200 फॉर द महाराष्ट्र स्टेट एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, जिनको OMS बोला जाता है, OMS कैंडिडेट्स. ठीक है, और रिजर्व वालों के लिए है 1000 है, और NRI वालों के लिए है 10,000 रुपीज़. ओके, ऑल राइट. सो डेट्स की बात करते हैं. सो डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन, वो रखा गया है 29th स्टार्टिंग डेट है, 5th अगस्त तक रखा गया है. ठीक है, 5th अगस्त अप टू 5 PM, 5th अगस्त अप टू 5 PM रखा गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. जो आगे आई डेफिनेटली कैन टेल यू ये और एक्सटेंड हो गए, बट अभी आगे नोटिस आते हैं नॉर्मली, लेकिन ये एक्सटेंड होते हैं थोड़ा सा. बट डोंट वेट फॉर द लाइक एक्सटेंड होगा कि नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन कर दो जितने भी आप सब स्टूडेंट हो, क्योंकि दिस इज़ ये महाराष्ट्र कैप राउंड एंड गुजरात ACPC और गुजरात का काउंसलिंग मोस्ट बिगेस्ट सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होते हैं इंडिया का. मतलब स्टेट लेवल, बट सेंट्रली ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. और कोई भी स्टेट इतने हाई लेवल पे काउंसलिंग नहीं करते हैं. महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि गुजरात के भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एलिजिबल नहीं होते ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, लेकिन महाराष्ट्र में ओपन टू एवरीवन, सारे लोग एलिजिबल हैं. ठीक है,
ये हो गया अपना पहला डेट। सेकेंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 29 को ही होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय ऑनलाइन मोड। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन रखा गया है 6 तक, एक दिन और एक्स्ट्रा रखा गया है। अब दोनों ऑप्शन ही अवेलेबल है, एक तो है ई स्क्रूटनी और दूसरा है फिजिकल मोड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है फिजिकल मोड के प्रोसेस, ध्यान से पढ़ लेना। और अगर आपको स्क्रूटनी प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, कैसे ऑनलाइन या फिर फिजिकल स्क्रूटनी होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बना दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया आपका काम। अब यहाँ पे है सबमिशन ऑफ द ग्रेवियंस, अगर कोई होगा, डिस्प्ले ऑफ द ऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 8 तक, फिर 9 से 11 के बिटवीन होगा आपका कोई भी ग्रेवियंस क्रिएट होगा तो ग्रेवियंस को सॉल्व किया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 13 को। फिलहाल ये डेट्स है, ये आगे चेंज हो सकता है, प्रोविजनली यही डेट्स है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, कास्ट वगैरह के लिए, रिजर्वेशन के लिए, सब कुछ जनरल नोटिस दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल। अब कैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये तो हो गया। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे, देन लॉगिन करोगे। फिलहाल यही काम है, रजिस्ट्रेशन करोगे, देन लॉगिन करोगे। फिर आपको करना है स्क्रूटनी, और मतलब जो वेरिफिकेशन है स्क्रूटनी का प्रोसेस के लिए, जैसे मैंने कहा आप कमेंट करते ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लेफ्ट साइड पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेंगे, फैसिलिटेशन सेंटेंस मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिलेंगे इस साल के लिए। ठीक है, ऑलराइट। एंड लास्ट ईयर का कट ऑफ सीट्स अगर देखना है तो 1 के 2 के 3 के देख सकते हो, सब कुछ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ओके, ऑलराइट। जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए रिलेटेड टू द कैप राउंड दिस ईयर, कमेंट ज़रूर करना, मैं बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।